दोस्तों, अहोई अष्टमी की कथा सुनने से पहले अपने हाथ में 7 प्रकार के अनाज ले लें। अगर यह संभव नहीं है तो थोड़ी से अक्षत ही ले लें, परंतु खाली हाथ कथा पढ़ना और सुनना दोनों नहीं चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में साहूकार के 7 बेटे और उनकी 7 बहुएं और एक बेटी साथ साथ रहती थी। बेटी की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन दीपावली पर अपने मायके आई हुई थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की साफ सफाई कर रही थीं और ननद भी भाइयों और भाभियों के साथ अपने घर की लीपा पोती में हाथ बटा रही थी। और लीपा पोती के लिए वो मिट्टी के लिए जंगल में साफ मिट्टी लेने के लिए गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी सभी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वो मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो, क्योंकि साहूकार की बेटी को कोई संतान नहीं थी। विनती करने पर सबसे छोटी भाभी से अपनी ननद का दुख देखा नहीं गया और उसने ननद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद छोटी भाभी के बच्चे होते हैं, वे सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। सभी बच्चों के एक एक करके मर जाने पर साहूकार ने एक ज्ञान पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि उनको सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। वो सुरही गाय की सेवा में लग जाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसे देखकर सुरही गाय छोटी बहू से पूछती है, आखिर तू किस कारण से मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा है वो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे सभी बच्चे मर गए। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तब मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय छोटी बहू की बात मान लेती है और उसे लेकर वो 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास लेकर चली जाती है। रास्ते में उसे एक गरुड़ पक्षी के बच्चे सांप को मारने वाली होती, लेकिन साहूकार की बहू सांप को मार देती है और गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। इससे प्रसन्न होकर गरुड़ पक्षी की माँ उनको सुरही समेत स्याहू के पास पहुँचा देती है। वहाँ पहुँचकर छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करने लग जाती है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू उसको 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद देती है। स्याहू कहती है कि तूने मेरी काफ़ी सेवा कर ली है, अब तू घर जा और माता अहोई का उद्यापन कर। पूजा में 7-7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। छोटी बहू जब घर जाती है तो देखती है कि उसके 7 संतान जीवित हैं और उनकी 7 बहुएं भी हैं, और वो ये सब देख करके खुश हो जाती है और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर माता अहोई का धूमधाम से उद्यापन करती है। जब रात्रि हुई तो रात्रि के समय उनकी जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। जब जेठानियों को साहूकार की छोटी बहू के रोने की आवाज़ नहीं आई तो थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जा चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वो आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, कुछ उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वो बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख खोल दी है। इस तरह स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की सबसे छोटी बहू का घर फिर से हरा भरा हो गया। अहोई का एक अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने अनहोनी को होनी कर दिखाया, तभी से अहोई अष्टमी का व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, इस तरह से अहोई अष्टमी व्रत की ये संपूर्ण कथा है। आज के दिन इस व्रत की कथा सभी व्रती महिलाओं को जरूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, तभी उनकी पूजा का उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होगा। हमारी जानकारी यदि आपके लिए श्रेष्ठ हो, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।